हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जितने भी छात्र हैं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देने को तैयार हैं, उनके लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ये ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चंस है और ये आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं किस तरह सवालात हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि ये वन लाइनर है, कम वक्त बचा हुआ है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना है। तो आइए देखते हैं। ज्योग्राफी के मैं 35 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये सीधे मैं आंसर्स के साथ लाया हूँ। देखिए किस तरह का सवाल पूछा है यहाँ। पहला सवाल है कि संसार का सबसे ऊँचा जल प्रताप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साल्टो एनलेज। अगला सवाल है कि विक्टोरिया जल प्रताप का संबंध किस नदी से है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको जाम्बेजी। तीसरा सवाल है कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा जिब्राल्टर। अगला सवाल है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप को। अगला सवाल पांचवा में है कि फारस की खाड़ी किससे सीमा नहीं बनाती है? फारस की खाड़ी जो है किससे सीमा नहीं बनाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओमान से। अगला सवाल है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाब अल मंदेब जल संधि। अगला सवाल है सुएज नहर यानी सुएज कैनल किनको जोड़ती है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला सवाल है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर जो है किसे जोड़ती है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगला सवाल है कि किल नहर जिन्हें जोड़ती है, किल नहर जिन्हें जोड़ती है वह है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पर बनाया गया? विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पर बनाया गया? तो उसका जवाब हो जाएगा जियाओजू खाड़ी पर। 11वां नंबर पे सवाल पूछा है कि आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा मिस्र में। अगला सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो जवाब हो जाएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है। अगला सवाल है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। अगला सवाल है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा 20 उत्तरीय अक्षांश पर। 16वां नंबर का सवाल पूछा है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? यानी साफ रात जो है वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकिरण के कारण होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में जो पारे लगे होते हैं वो उसका तल जो अगर अचानक से कम हो जाए, गिरावट की तरफ चले जाए, तो इससे क्या हमें पता चलता है? ये तूफान का पता चलता है हमें, तूफान आने वाले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान का। अगला सवाल है कि फोन कहाँ की एक स्थानीय पवन है? तो जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड की। अगला सवाल है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा ब्राजील में। अगला सवाल है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास क्या मिलता है? पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। अगला सवाल है विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ है? तो जवाब हो जाएगा ब्राजील में। अगला सवाल है कि कोनधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो अब जवाब हो जाएगा अमेजोनिया। 24 नंबर का सवाल पूछा है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है? तो जवाब हो जाएगा अक्षांश। अगला सवाल है किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो जवाब हो जाएगा नॉर्वे में। अगला सवाल है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? जवाब हो जाएगा शीत ऋतु में। अगला सवाल है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा शिकागो। अगला सवाल है जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? जवाब हो जाएगा भारत। 29 में है कि पिगमीज कहाँ के निवासी हैं? जवाब हो जाएगा अफ्रीका के। अगला सवाल है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। अगला सवाल है विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश कौन सा है? जवाब हो जाएगा चीन। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? जवाब हो जाएगा फ्रांस एवं रूस। अगला सवाल है विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में। अगला सवाल है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जवाब होगा इंडोनेशिया। अगला सवाल और आखिरी है इस वीडियो का, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जवाब हो जाएगा थाईलैंड। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।